हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन। मींस आर्टरी के अंदर उसका प्रेशर या पल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर कौन कौन सी पल्स होते हैं, कौन कौन सी प्रेशर होते हैं, उसको हम इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब टॉपिक ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, पल्स प्रेशर के बारे में, और फैक्टर अफेक्टिंग पल्स प्रेशर को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एक क्वेश्चन आता है ब्लड प्रेशर कंपोनेंट को लेकर। तो ब्लड प्रेशर जब कंपोनेंट आता है तो उसके वो टॉपिक कवर करता है चार सब हेडिंग। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन आर्टीरियल प्रेशर। ये चार टॉपिक उसके अंदर आते हैं और तब जाके वो ब्लड प्रेशर कंपोनेंट बनता है, जिनमें से हम 3 टॉपिक को इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक टॉपिक रह जाएगा, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे और ब्लड प्रेशर कंपोनेंट पे एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। ठीक, तो पहला है इस लेक्चर का पहला टॉपिक है अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेशर पल्सेशन का जो मेन टिपिकल रिकॉर्ड होता है वो कहाँ करते हैं, वो साइट कौन सी होती है। तो वो साइट होती है रूट ऑफ द अरोटा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रेशर पल्सेशन का जो टिपिकल रिकॉर्ड किया जाता है प्रेशर पल्स को, तो वो कहाँ किया जाता है, वो साइट क्या होती है, वो होती है रूट ऑफ द अरोटा। रूट ऑफ द अरोटा पे हम प्रेशर पल्सेशन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आइए अब बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, जो अपना मेन टॉपिक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो द प्रेशर एट टॉप ऑफ ईच पल्स कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो पल्स के अंदर का जो टॉप प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मीन्स इससे ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। तो इस लाइन से हमको एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जो भी पल्स, तब जब हम पल्स मेज़र कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, केवल और केवल प्रेशर मेज़र कर रहे होते हैं। अब वो प्रेशर उस पल्स का टॉप मोस्ट है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो कि एवरेज कितना होता है 120 mmHg, जो कि स्टैंडर्ड है। इसकी रेंज है वो वेरी करती है, बहुत जगह वेरी करती है, लेकिन एक रेंज बोली जाती है 100 to 139 mmHg की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की एक रेंज बोली जाती है, लेकिन ये वेरी करती रहती है बुक टू बुक। तो मेन जो एवरेज जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये सब के अंदर का कॉमन है, 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है, टॉप प्रेशर होता है ऑफ ईच पल्स, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ओके, सेकंड है अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, लोएस्ट प्रेशर होता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ईच पल्स के अंदर का लोएस्ट प्रेशर जो आएगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एवरेज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है। वही बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज इसका वेरी करता है। ठीक, इसका रेंज है 60 to 89 mmHg तक वेरी कर जाता है। बुक टू बुक बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज 60 to 89 तक भी बोली जाती है। ठीक है, तो रेंज पर ज़्यादा अभी फोकस ना करें। अभी जो एवरेज है वो कभी नहीं बदलेगा आपका, आप शुरू से स्टार्टिंग क्लास से यही एवरेज पढ़ते आते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर
80 mHg। इसीलिए जो अपना जब भी बीपी बताते हैं, ब्लड प्रेशर बताते हैं, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को करके 120/80 mHg नॉर्मल बता देते हैं। ओके, सेकंड चीज, थर्ड चीज़ जो आती है अपनी, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टू ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है पल्स प्रेशर। डिफरेंस मीन्स, तो पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 एवरेज, और ये कितना होता है? 80। आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा? 40 mHg प्रेशर निकल के आ जाएगा। ये है आपका पल्स प्रेशर। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है अपना फैक्टर अफेक्टिंग पल्स प्रेशर। इस पल्स प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम और सेकंड इज़ कंप्लायंस। कंप्लायंस या टोटल डिस्टेंसिबिलिटी। जब हम पिछले लेक्चर में आपको बताया व्हाट इज़ द कंप्लायंस, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस और डिस्टेंसिबिलिटी, वहाँ मैंने बताया कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी अलग अलग थिंग है, लेकिन एक ब्रॉड टर्म में आप देखोगे तो कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी को आप क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हो। समझ रहे हो? इसके अंदर कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी के अंदर का रिलेशन भी तो बताया था। एक माइन्यूट सी चीज़ का डिफरेंस उसके अंदर होता है। आप इसे समझने के लिए आपके पिछला लेक्चर देख सकते हो आप। कंप्लायंस पे एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, डिस्टेंसिबिलिटी एंड कंप्लायंस। तो फर्स्ट फैक्टर जो है जो पल्स प्रेशर को अफेक्ट करता है वह है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम पल्स प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा पल्स प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा। पल्स प्रेशर होता है कंप्लायंस के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कंप्लायंस बढ़ेगा, पल्स प्रेशर डिक्रीज करेगा। कंप्लायंस डिक्रीज किया तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो ये 2 फैक्टर मेजर फैक्टर हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और कंप्लायंस। स्ट्रोक वॉल्यूम के पल्स प्रेशर होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंप्लायंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पल्स प्रेशर अपना होता है ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज में क्या होता है? पल्स प्रेशर समटाइम्स राइज कर जाता है और कभी कभी ये ट्वाइस नॉर्मल हो जाता है, डबल हो जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। और ऐसा इसका रीज़न होता है कि ये डबल क्यों होता है? बिकॉज इन ओल्ड एज आर्टरी बिकम हार्डर। ओल्ड एज के अंदर का आर्टरी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती हैं ड्यू टू arteriosclerosis. What is the arteriosclerosis? Arteriosclerosis इसमें एक ओल्ड एज के अंदर आर्टरीज के अंतर्गत कुछ सबस्टांस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका पल्स प्रेशर होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में होता है। नॉर्मल अपना होता है 80 और 120 mHg के बीच में, और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में डबल हो जाता है। ओके, फार्मूला ऑफ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का जो नॉर्मल फार्मूला है जो हम पढ़ते आते हैं, उसकी जो डेफिनेशन से बनाया जाता है, पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस ही होता है पल्स प्रेशर। एक तो फार्मूला जो जनरल फार्मूला है, एक जो फार्मूला स्टैंडर्ड जो अब है, जो गाइकन के अंतर्गत भी दिया हुआ है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है? वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन आर्टीरियल कंप्लायंस। अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम पल्स प्रेशर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर्टीरियल कंप्लायंस के इस चीज़ को यहाँ से भी समझ सकते हो।
फॉर्मूले से भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पल्स प्रेशर बढ़ेगा, और आर्टीरियल कंप्लाइंस बढ़ाओगे तो पल्स प्रेशर घटेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अब जो इस टॉपिक की लास्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये ग्राफ। ग्राफ के अंतर्गत इस आपको क्या समझना है, तो इस ग्राफ में एक चीज़ समझने की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेशर है, जब हम असेंडिंग अरोटा, ये जो अओर्टा के अंतर्गत जो प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसका कुछ ग्राफ इस टाइप का आता है। तो इस ग्राफ के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंसिसुरा, या इसी को बोलते हैं डाइकॉर्टिक नॉच। अभी इंसिसुरा क्या है और ये क्यों बनता है, इसका रीज़न क्या है, क्या ये हमेशा बनेगा? बहुत सारे क्वेश्चन है इसके लिए। तो इंसिसुरा होता क्या है पहले ये समझते हैं, ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंसिसुरा होता क्या है, तो इंसिसुरा होता है वह जब aortic बॉल सडनली क्लोज होता है, aortic बॉल जब सडनली क्लोज होता है, तो और जो क्लोज कब होता है, एंड ऑफ द सिस्टोल पे, एंड ऑफ द सिस्टोल होता है, तो aortic बॉल सडनली क्लोज होता है, तो उस क्लोज होने की वजह से कुछ वाइब्रेशन जनरेट होता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से ये इंसिसुरा फॉर्मेशन होता है, या डाइकॉर्टिक नॉच इसका अनदर नेम है, ये फॉर्मेशन होता है। तो ये हमेशा फॉर्मेशन होगा, कुछ एनोमलीज होंगी उनके अंदर अगर नहीं होगा, वो आपको हम बताएंगे कि ये कब इंसिसुरा फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले आप ये समझिए कि ये फॉर्मेशन किस वजह से होता है, कि जो aortic वॉल्व की क्लोजिंग के, सडन क्लोजिंग की, जब क्लोज होता है एंड ऑफ द सिस्टोल पे, तो उसकी वजह से ये डाइकॉर्टिक नॉच बनती है, जिसको हम इंसिसुरा कहते हैं। तो इंसिसुरा है क्या? डाइकॉर्टिक नॉच इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन सेटअप व्हेन द aortic valve close suddenly at the end of the systole। इसको इंसिसुरा या डाइकॉर्टिक नॉच कहते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो देखते रहिए। थैंक यू।